हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम निर्दोष कुमार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज का जो हमारा सेशन है सिटिंग अरेंजमेंट। अब सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने कल आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए हुए थे, उन्हीं कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम आगे चलेंगे। बस आपको इतना मालूम होना चाहिए बच्चों यहाँ पे कि ये कोई लाइन है या रो है, कोई दो रो होंगी या तीन रो या वन रो या सेकंड रो या सिंगल लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आपसे पूछ सकता है चीजों को। तो ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है। बस आपको इसी चीज को फॉलो करनी है। ओनली आपके पास इसमें जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप लेफ्ट और राइट किस टाइप से मान रहे हैं। आपने जो लेफ्ट माना है, मैंने कहता कि आप मेरे हिसाब से चलिए। आपको लगता है कि राइट ए मानना है तो आप राइट इसको मान सकते हैं और लेफ्ट इसको मान सकते हैं, लेकिन फिर कंटिन्यू पूरे क्वेश्चंस में आपका राइट ए ही होना चाहिए, या फिर राइट आपका लेफ्ट ए वाला होना चाहिए, या फिर आपका राइट ए होना चाहिए और लेफ्ट होना चाहिए। पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर आप डिपेंड करता है कि आप किस साइड को राइट मान रहे हैं और किस साइड को लेफ्ट मान रहे हैं। जैसे कि मैं हमेशा ऑलवेज इसको राइट मानता हूं और इसको लेफ्ट मानता हूं चीजों को। ठीक, हमने कुछ सवाल किए हुए थे और आज हम उन्हीं सवालों को कंटिन्यू करते हैं चीजों को। लेकिन आप लोगों से बस एक वो है कि आप जल्दी जल्दी सेशन को लाइक शेयर एंड ज्वाइन कर लीजिए। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और लाइक कीजिए सवाल। ठीक, सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको सब्सक्राइब भी करना है चीजों को। या फिर कोई कंफ्यूजन आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं कि सर यहां मुझे दोबारा रिपीट कर दीजिए, मैं दोबारा पीपीटी लगा के दोबारा आपके लिए पूरा सेशन बनाऊंगा। ठीक, तो यही है, क्योंकि टाइम तो आपके पास है नहीं। और जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका सीयूईटी हो और चाहे आपके यूजीसी नेट हो या एमटीएस या स्टेट एग्जामिनेशन कोई भी एग्जामिनेशन हो, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं चीजों को। तो चलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं हम अपना। लीजिए, ए रहा, ए आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है यहां पे। 5 बॉय आर सिटिंग इन रो। कोई 5 लड़के हैं बेटा जो एक ही लाइन में बैठे हुए, 1 2 3 4 और 5। ठीक बच्चों, और इसको मान लिया बेटा हमने लेफ्ट और इसको मान लिया हमने राइट। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको कमांड होनी चाहिए। ऑफ कहां है, इफ कहां है, इन कहां है, ऑन कहां है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आपको यहां पे कमांड होनी चाहिए। और यही क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है चीजों को। ठीक, 5 बॉय, ए इज ऑन द राइट ऑफ बी। बी के राइट में है वो चीजों को। क्या बेटा, बी के राइट में है तो मैंने बी मान लिया बेटा यहां पे, और राइट इस साइड है तो मैंने ए को मान लिया कि जो बी के राइट में है बेटा चीजों को। ए मेरा राइट पर्सन से, ए राइट है एंड ई ऑन द लेफ्ट ऑफ बी। बी के लेफ्ट में बेटा ई, तो ए मेरा बच्चों ए हो गया आपका लेफ्ट। तो बी के लेफ्ट में, बस जैसा आपसे बोला जा रहा है कमांड आपके पास होनी चाहिए कि आपसे कहा गया कि बी जो है, ए है जो बी के राइट में है एंड ई जो है बी के लेफ्ट में है। मतलब लेफ्ट इस साइड है और बी का और राइट उस साइड है। क्योंकि आप इस प्रकार से खड़े हुए हैं तो मेरा जो राइट है वो इस साइड है और लेफ्ट इस साइड है, लेकिन मैं जब उल्टा खड़ा हो जाऊंगा बेटा बच्चों तो मेरा राइट ए वाला है, ए वाला टर्म्स, और लेफ्ट मेरा ए वाला टर्म्स है चीजों को। तो डिपेंड करता है कि आप राइट और लेफ्ट क्या मान रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर बच्चों। ठीक, एंड बट राइट ऑफ सी, राइट ऑफ सी आप कंटिन्यू रहना है यहां पे, राइट ऑफ सी। ठीक, जो ई है वो किसके राइट में, सी के राइट में है। इस साइड जा रहा है तो राइट, हालांकि आपसे इस साइड नहीं, क्या उसने फिर बोला कि ए
इज ऑन द लेफ्ट ऑफ डी। जो ए है डी के लेफ्ट में है बेटा, तो लेफ्ट इस साइड है, तो मतलब डी आपका इस साइड आ जाएगा। क्वेश्चन समझे आप? देखिए कोई 5 बॉय है तो मैं यहां रख सकता हूं उसको ई सी ई बी ए डी, ए हो गया। 5 बॉय आर सिटिंग इन द रो, ए इज ऑन द राइट ऑफ बी। जो ए है बी के राइट में है बेटा, इस साइड ले गए हम लोग यहां पे। फिर बोला गया कॉमा ई ऑन द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में है ई, इस साइड ले गए बेटा बच्चों यहां पे हम लोग। बट राइट ऑफ सी, जो ई है वो सी के राइट में है, इस साइड की ओर, राइट ऑफ सी गया यहां पे चीजों को। फुल स्टॉप। इफ ए इज ऑन द लेफ्ट ऑफ डी, जो ए है वो डी के लेफ्ट में है बेटो। और फिर बोला गया हु इज द सिटिंग ऑन द मिडल्स, हु इन द फिटिंग ऑफ मिडल्स। मिडिल में बेटा बच्चों कौन बैठा हुआ यहां पे? तो मेरे पास बच्चों बैठा हुआ यहां पे क्या? बी। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। जो भी आपसे बोला जा रहा है आप कंटिन्यू उसी प्रॉपर मेथड को फॉलो करेंगे, राइट। बस इसमें दिक्कत क्या है कि लेफ्ट और राइट, और किसके राइट में बैठा है किसके लेफ्ट में बैठा है, वह डिपेंडेंसी। और पूरी सी की पूरी सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाती है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई आपका मेथड नहीं लगता है, और कोई बस पेपर और पेन इसलिए चलाते हैं क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि लेफ्ट कहाँ है और राइट कहाँ है। बच्चे बैठे कहाँ पे हैं? क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट मोस्टली 90% बच्चों से गलत होता है, क्योंकि वो उसी क्वेश्चंस में इस साइड लेफ्ट ले लेते हैं और फिर राइट ले लेते हैं, और फिर इस साइड लेफ्ट मांग लेते हैं और इसको हम फिर राइट मान लेते हैं। तो क्वेश्चंस आपके इसीलिए गलत होते हैं बच्चों वहां पे। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सवाल। ए है आपके पास है यहाँ पे 10 सेकंड, और 10 सेकंड में आप लैंग्वेज को पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूं चीजों को। लैंग्वेज पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूं चीजों को। ठीक, ठीक बच्चों, हुआ? आपसे बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 and 10 रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस एंड आंसर फॉलोइंग द क्वेश्चंस। 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन द फ्रंट फेसिंग यू। कोई 5 लड़कियां हैं जो बैठी हुई हैं, रूही, मनाली, एंड रिस्पेक्टली टू सिटिंग टू द लेफ्ट टू राइट ऑफ ऊर्जा। जो ऊर्जा है बेटा उसके लेफ्ट और राइट में बैठी हुई चीजों को यहाँ पे। ठीक, जो ऊर्जा बेटा मैंने इसको ले लिया यहाँ पे, ए हो गया ऊर्जा, और ऊर्जा का लेफ्ट इस साइड हो जाएगा और राइट इस साइड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इतना हो गया। और फिर आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे रूही और ऊर्जा बेटा इसके लेफ्ट और बेटा राइट में। ठीक है ना, तो रूही लेफ्ट, रूही, जो क्वेश्चन से आपसे बोला जाए उसी को आप फॉलो करेंगे यहां बच्चों। और मनाली आपसे बस एक ही बोला गया कि ऊर्जा के रिस्पेक्ट में आपको लेना है यहां पे। ठीक, फिर सिटिंग, धवानी इज सिटिंग, मनाली एंड तान्या। मनाली आपको जो स्टेटमेंट दे रखा है और धवानी बेटा यहां पे, और तान्या। अब मेरे पास बच्चों कितने फिटिंग प्लान थे वहां पे? 5 थे, तो 3 तो मेरे फुल हो गए, 5 4th और 5th लगा दूंगा, क्योंकि जितने आपके पास सिटिंग प्लांट है मैंने बेटा पहला स्टेटमेंट को यहां पे करेक्ट कर लिया था, ए लिख दिया, और उस सेकंड स्टेटमेंट को उसमें और ऐड कर दूंगा। अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि मनाली और तान्या के बीच में धानी बैठी बेटा, तो बेटा मनाली तो यहां पे है, तो ध्यानी, धवानी एंड तान्या। चलिए बेटा हो गया कितना? 1 2
3 4 एंड 5 सिटिंग हो गई बेटा। मतलब हमारे जो भी स्टेटमेंट दे रखे थे, दोनों स्टेटमेंट कवर हुए। फर्स्ट स्टेटमेंट था मेरा यहां तक और सेकंड स्टेटमेंट मेरा यहां से यहां तक, ये चीज बेटा। अब आपसे दोबारा पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग द क्वेश्चंस। गर्ल्स एंड 5 सिटिंग द फेसिंग आर रूही एंड मनाली रिस्पेक्टली सिटिंग टू द राइट एंड लेफ्ट ऑफ ऊर्जा। ठीक। ध्वनि इज द सिटिंग बिटवीन मनाली एंड तान्या। ठीक बच्चों, तो ए पहला स्टेटमेंट है बच्चों, ए सेकंड स्टेटमेंट है आपका यहां से। अब हाउ मैनी गर्ल्स बिटवीन धानी एंड रूही, कितनी गर्ल्स बैठी है बेटा पर धानी और रूही के बीच में। अब बेटा बेटा धानी कहां पे, धानी और रूही 1 2 2 गर्ल्स बेटा आर सिटिंग इन द धानी एंड रूही 2 8 कैंसल आउट बेटा, खत्म आंसर। हु इज द सिटिंग ऑफ द मिडिल, मिडिल में बेटा कौन से गर्ल्स बैठी हुई है, तो नाम चेक कर लेते हैं। मनाली इज द सिटिंग इन द मिडिल रो, मनाली बेटा यहां पे मनाली, मनाली सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका टेंस, हु इज द सिटिंग ऑफ द राइट ऑफ तान्या, राइट ऑफ तान्या, राइट ऑफ तान्या, तान्या के बेटा राइट में कौन बैठा हुआ चीनों को, तान्या बेटा राइट में कौन बैठा हुआ है बच्चों जी। आप इस साइड चल रहे हैं तो क्या है यहाँ पे लेफ्ट, और इस साइड चलना है तो आपका तान्या है। मतलब वहां पर फिट कौन है, 0 है। यस या नो, ठीक है। तो हम तो इसमें तो ओनली धानी ऑफ देखो ऑप्शन चेक करते हैं। एक तो धानी लिखा हुआ बेटा यहाँ पे चीनों को और ऊर्जा है, तो डी ऑप्शन बेटा यहाँ मारेंगे, नॉन ऑफ दीज, ठीक, नन ऑफ दीज यहाँ पे चीजों को, नन ऑफ दीज, ठीक, ये चीज यहाँ पे। तो आई होप तीनों क्वेश्चन बेटा निकल आए होंगे आपके। बस यहाँ पे जो टाइम मिलेगा वो 2 या 3 मिनट होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट मैक्स टू मैक्स। अब देखिए यहाँ पे, या फिर आप इसको धानी भी टिक कर सकते हैं चीज़ों को करना है तो, लेकिन आपको फिर उसमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, वो आपको करना नहीं है बच्चों यहाँ पे, ठीक। ये स्टेटमेंट है, आप स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं चीज़ों को, क्या आपसे बोला जा रहा है। 10 सेकेंड आपके पास है यहाँ पे, तो स्टेटमेंट को पढ़िए और फिर मुझे आप बताइए क्या आपका रो बने। देयर आर 6 फ्लैट ऑन द फ्लोर 2 रो। आपके पास बेटा कोई 2 रो हैं R1 R2 1 2 3 1 2 3 ए R1 है और ए R2 बेटा बच्चों यहाँ पे। देयर आर नॉर्थ फेसिंग एंड अदर इज साउथ फेसिंग। इनकी बेटा जो फेसिंग है वो साउथ की ओर है, फेसिंग साउथ एंड फेसिंग नॉर्थ। ठीक बेटा, ठीक बच्चों। द फ्लैट आर टू बी अलॉटेड अमंग अरुण, नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, अरुण नंबर 1, नंबर 2 बेटा क्या है यहाँ पे, अरुण, विश्वाज राज, विश्वयोत, चित्रा थर्ड बेटा यहाँ पे, चित्रा एंड धैरक फोर्थ बेटा क्या है यहाँ पे, दरक। फिफ्थ बेटा मेरे पास यहाँ पे इवन और 6 से यहाँ पे मेरे पास फातिमा। स्टेटमेंट 6 बेटा नंबर है, मुझे नहीं पता कौन कहाँ बैठे हो बेटा, आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहां तक हमारा हो गया। अब आपसे बोलेगा विश्वाज रात गेट नॉर्थ फेसिंग, इसकी जो फेसिंग है
मतलब ए हमको मालूम चल गया कि जो विश्वास राज होगा वो इस कहीं पर बैठा हुआ चीजों को। लेकिन हम दूसरी रो भी बना लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3, 1 2 3, ए R1 और R2। ठीक बच्चों, ये हो गया। विश्वास राज गेट नॉर्थ फेसिंग इन द फ्लैट अर्थ नॉट नेक्स्ट टू देरक्स, देरक के बेटा जस्ट आगे नहीं है। मान लेते हैं बेटा यहां पर चीजों को कि कहीं पर हमारा देरक हम यहां मान लेते हैं, देरक हमारा यहां है और दूसरे वाले बेटा हमने इसमें मान लिया यहां पे देरक है। क्योंकि मुझे बताया नहीं गया है तो आप हमेशा सिटिंग रेंज में दो पॉसिबिलिटी रखेंगे कि उसके जस्ट आगे नहीं है, इसके जस्ट आगे नहीं है। तो बेटा विश्वराज बेटा यहां पे हो जाएगा, विश्वाज योत, और दूसरा बेटा विश्वाज यहां पे हो जाएगा विश्वाज योत, क्योंकि उसके जस्ट आगे नहीं है। मतलब तो हमारा ए वाला बेटा सिटिंग यहां पे खाली होगी, चीजों को यहां पे अनफिल होगी चीजों को। ठीक, एंड देरक एंड फातिमा डायगोनली अपोजिट्स। यहां देरक है तो फातिमा यहां हो जाएगा मेरा, यहां फातिमा फातिमा फातिमा, और यहां देरक है तो बेटा फातिमा यहां हो जाएगा, फातिमा यहां हो जाएगा, फातिमा यहां हो जाएगा, फातिमा यहां हो जाएगा। ठीक, आर डायगोनली अपोजिट इन द फ्लैट। चित्रा इज द नेक्स्ट टू फातिमा। चित्रा बोला जा रहा है कि फातिमा के नेक्स्ट है चीजों को। ये चित्रा मान लिया बेटा यहां पर चीजों को, यहां इस साइड मानना पड़ेगा चित्रा, लेकिन ए वाली पॉसिबिलिटी यहां पे गलत हो जाएगी क्योंकि उसने बोला कि फातिमा के नेक्स्ट है ना कि इस साइड है, उससे बैकवर्ड नहीं पूछा है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे गलत होगी चीज़ों को। ठीक ना, चेक करना यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट पूछा है ना कि उसने अपना बैकवर्ड पूछा है यहाँ पे। ठीक, फातिमा गेट साउथ फेसिंग। चित्रा इज नेक्स्ट टू फातिमा गेट साउथ फेसिंग। चलिए साउथ फेसिंग कर रहे हैं बेटे चीज़ों को यहाँ पर, कोई बात नहीं। साउथ फेसिंग इवन गेट नॉर्थ फेसिंग। जो इवन है बेटा यहाँ पे, तो नॉर्थ बेटा इवन यही तो बचा था हमारा। एक सिटिंग तो ए वाली थी, लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि इवन जो है वो नॉर्थ में दिख रहा है बेटा, तो नॉर्थ में इस साइड हो जाएगा। और ये बेटा मेरा बच्चा मेरे पास क्या, अरुण। आप चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 ए हो गया। अब देखिए सारा का सारा हमारा स्टेटमेंट बन गया, लेकिन ए स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा, इस बात का तय है हमको, क्योंकि हमको मालूम गया कि चित्रा नेक्स्ट है फातिमा के, ना कि उसके बैकवर्ड है। तो ए हमारा फॉल्स हो जाएगा चीजों को, यहाँ पे ए फॉल्स हो जाएगा। और जो आपके स्टेटमेंट बचेगा ए बचेगा। रो 1 में आपका फातिमा, चित्रा और अरुण बैठा हुआ है। रो 2 में विश्वाज एंड इवन एंड देरक बैठा हुआ चीजों को यहाँ पे। ठीक, ए तो होगा बच्चों। बच्चों एक बार आप और पढ़ सकते हैं चीजों को कि किस प्रकार से यहाँ पे लगाया गया चीजों को। ठीक बच्चों, चेक कर लीजिए आप एक बार। There are 6 flat on a floor, 2 row. Out of these 3 are north facing and other 3 south facing. The flat are be allotted among the Arun, Biswaj, Chitra, Derak, Even and Fatima. Biswaj get the north facing. अब बोला गया कि जो विश्वास है बेटा यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग कर रहा, तो मतलब हम सेकंड रो में इसको रख देंगे चीजों को। फिर आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि नॉट नेक्स्ट टू देरक। देरक के बेटा जस्ट आगे नहीं है, तो एक बेटा इवन को एक गैप फिटिंग छोड़ के उसके जस्ट आगे रख दिया जाएगा। तो ये हमारे पॉसिबिलिटी है इस साइड। ठीक है, और ये कंडीशन इसलिए भी सही है क्योंकि उसके आगे नहीं है, तो पीछे तो हो सकता है। आपसे इतना नहीं कहा उसने ना। ठीक है, लेकिन फिर आपसे और बोला गया यहाँ पे कि चित्रा इज द नेक्स्ट फातिमा। फातिमा के जस्ट नेक्स्ट है बेटा चीजों को। और फिर आपसे बोलेगा कि साउथ फेसिंग है उसकी। इवन इज द नॉर्थ फेसिंग। इवन बेटा लास्ट में बचा हुआ था यहाँ पे, नॉर्थ फेसिंग होगी यहाँ पे। ठीक, अब इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन कौन कौन से हैं, क्योंकि 11 12 13 3 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड थे आपके स्टेटमेंट में। एक्सेप्ट देरक एंड फातिमा विच
अदर पेयर डायगनली अपोजिट्स। डायरेक्ट और फातिमा के अलावा कौन से बेटा ऐसे कोई डायगनल बेटा अपोजिट है यहाँ पे? अरुण और विश्वराज, ए भी बेटा डायगनली अपोजिट है यहाँ पर, और ए भी डायगनली अपोजिट्स है यहाँ पे। तो मेरा जो इसका ऑप्शन होगा वो क्या होगा? अरुण एंड विश्वराज। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एग्जैक्टली अपोजिट्स ईच अदर? एग्जैक्टली अपोजिट्स ईच अदर, आप चेक कर सकते हैं चीजों को। चित्रा एंड इवन एग्जैक्टली यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे ना यहाँ डायगोनल बोला गया चीजों को, यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया यहाँ पे चीजों को, तो एक दूसरे के बेटा क्या है? ये अपोजिट्स हैं बच्चों यहाँ पे, चित्रा एंड इवन। ठीक है, चित्रा एंड इवन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस साउथ फेसिंग? साउथ फेसिंग कौन कौन सा है? पहला फातिमा थी, फातिमा ये तो नहीं थी, फातिमा, चित्रा एंड अरुण। साउथ फेसिंग ए कर रही थी यहाँ पे चीजों को, अरुण चित्रा ए है आपका। ठीक, यहां से ठीक बच्चों, ये साउथ फेसिंग कर रहे हैं चीजों को। ये आपसे नहीं गया कि नॉर्थ से साउथ की ओर, इनसे बोला गया कि कौन कौन से नंबर्स हैं या ऑब्जर्वर हैं जो साउथ फेस की ओर दिख रहे हैं चीजों को। तो एक तो फातिमा साउथ की ओर दिख रही थी, दूसरा चित्रा साउथ की ओर दिख रही थी, और तीसरा अरुण था यहाँ पे। तो मेरा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आप इन सब चीज़ों को आप एक बार लगा सकते हैं। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, और 10 सेकंड में आप हो सके तो इसका पूरा डायग्राम बना लीजिए। और ए डायग्राम मेरा यहाँ पर रॉन्ग साबित हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, स्टेटमेंट में बोला गया कि फातिमा के जस्ट नेक्स्ट है, ना कि उसके बैकवर्ड है। और ये तो इसके बच्चों क्या आ रहा है? बैक आ रही है। तो बैक में तो ऑप्शन नहीं पूछा गया यहाँ पे चीज़ों को। तो हमारा जो ए वाला स्टेटमेंट होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, और ए वाला स्टेटमेंट जो होगा हमारा वो राइट हो जाएगा। लेकिन जब भी आपसे सर्किल के बारे में पूछा जाए या दो रो के बारे में पूछा जाए, तो आपको दो स्टेटमेंट वहां पे क्रिएट करना है, और दोनों स्टेटमेंटों को यहाँ पे लेना है बच्चों यहाँ पे। ठीक, चलिए एरा 5 पर्सन आर सिटिंग फेसिंग सेंटर ऑफ सर्किल प्रमोद। हाँ चलिए, कोई 5 पर्सन हैं, 2 सर्कल हमने यहाँ पे बना के तैयार कर लिए। क्योंकि मैं आपसे 2 ऑब्जेक्ट इसलिए बोल रहा हूं कि कभी भी गलत नहीं होते हैं 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे, आप उसके अपोजिट भी ले सकते हैं चीजों को। ठीक ना, और क्योंकि आप सिंगल ऑब्जेक्ट लेते हैं तो पॉसिबिलिटी गलत होने की पॉसिबिलिटी 90% होता है। जब आप डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं तो एक उसमें से अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है। क्योंकि मोस्टली आप बैंक्स में, एक तो चलो यहाँ 5 बोला जाता है, वहां पे तो 16, 16, 15, 15, 15, 10 यहाँ पे अपडेट कर दिए जाते हैं चीज़ों को। कुछ का फेसिंग तो वहाँ पर नॉर्थ की ओर होता है, कुछ का फेसिंग साउथ की ओर होता है। और आपसे तो ओनली सिंपल सा पूछा जाता है कि सारे के सारे बंदे जो बैठे होंगे वो नॉर्थ की ओर दिख रहे होंगे या सारे बंदे साउथ की ओर दिख रहे होंगे चीज़ों को। बस आपसे इतना वहाँ पे पूछा जाता है बच्चों यहाँ पे। अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि 5 पर्सन आर सिटिंग, 5 पर्सन आर सिटिंग फेसिंग ऑन सेंटर। 5 के 5 बेटा पर्सन हैं यहाँ पे जो सेंटर की ओर दिख रहे हैं चीजों को, और हमने ये बना दिए 5 पर्सन। आप बड़े आराम से जो भी स्टेटमेंट कह रहा है आप उस स्टेटमेंट को लीजिए और उस स्टेटमेंट के आप बाहर मत जाइए। ठीक है, और आपसे बोला है बेटा यहाँ पे सेंटर को देख रहे हैं प्रमोद। हाँ, सर्कल में मैंने आपको बताया हुआ था कि इस साइड मैं राइट मानता हूं, इस साइड से जो भी बढ़ता है बेटा यहाँ पे मैं राइट मानता हूं। मैं यहाँ पे, आप यहाँ लेफ्ट मान सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे लेफ्ट मानता हूँ चीजों को। वो डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन को मानने वाले हैं चीजों को। ठीक बच्चों, राइट और एल आर एल। प्रमोद इज सिटिंग टू द राइट ऑफ राजन। राइट ऑफ राजन, राजन के राइट में बैठा हुआ है चीजों को प्रमोद। जो प्रमोद है, प्रमोद राजन के बेटा क्या है?
पहला स्टेटमेंट प्रमोद, प्रमोद पहला स्टेटमेंट यहां से क्लियर हो गया कि प्रमोद है वो राजन के राइट में बैठा हुआ चीजों को, राइट में बैठा हुआ चीजों को। तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि हमने इसको यहां पे राजन मान लिया, राजन, और हमने इसको यहां पे प्रमोद मान लिया। आप इसको मान सकते हो यहां पे, ये राजन हो गया और ये प्रमोद हो गया, क्योंकि इस साइड बेटा माना गया तो राइट में बैठा हुआ चीजों को। ठीक बच्चों, प्रमोद। राजू इज सिटिंग बिटवीन ब्रिजेश एंड नवीन। जो ब्रिजेश है, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है आपसे, ब्रिजेश एंड, जो राजू है बेटा ब्रिजेश एंड नवीन के बेटा मिडिल में बैठा हुआ है, नवीन। ठीक है, नवीन। फिर आपसे ये तो था, अभी मुझे पता नहीं बेटा कहाँ बैठाना चीजों को, लेकिन मैं इस साइड बैठा सकता हूँ या इस साइड बैठा सकता हूँ, कहीं भी बैठा सकता हूँ। लेकिन स्टेटमेंट आगे पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, राजू ब्रिजेश, हाँ। अब आपसे बोला कि राजू इज द लेफ्ट ऑफ ब्रिजेश। राजू इज द लेफ्ट ऑफ ब्रिजेश, मतलब ब्रिजेश के लेफ्ट में। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट, जो हमारा स्टेटमेंट लिखे हैं इसको हम गलत कर देंगे। तो नवीन बच्चों हम इस साइड ला देंगे, नवीन इस साइड ला देंगे, क्योंकि आपसे बोला गया कि जो राजू है, वो ब्रिजेश के लेफ्ट में, और लेफ्ट बेटा इस साइड होता है। लेकिन आपसे भी गया कि नवीन और ब्रिजेश के बेटा बीच में भी है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ब्रिजेश हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। हाँ, लेफ्ट, राजू इज टू द लेफ्ट ऑफ ब्रिजेश एंड राजन टू द राइट ऑफ ब्रिजेश। समझ में आया बेटा यहाँ पे चीजों को? जो राजन है वो ब्रिजेश के राइट में है, ब्रिजेश के राइट में है। तो राजन बेटा हम ब्रिजेश को यहाँ बैठा सकते हैं या यहाँ बैठा सकते हैं। तो हमने मान लिया बेटा यहाँ पे ये है ब्रिजेश, ब्रिजेश हो गया, और हमारा ये राजू हो गया, और हमारा ये नवीन हो गया। आप इसमें कोई एक ऑब्जेक्टिव बनाते तब बेटा यहाँ पे क्लियर हो जाता, क्योंकि आपसे बोला गया। तो ये हो गया ब्रिजेश, और ये हो गया राजू, और ये हो गया नवीन। तो ब्रिजेश के राइट में बैठा है, तो ठीक है बेटा इस साइड बैठा हुआ है, और या इस साइड बैठा हुआ है। हम इस साइड देखेंगे चीजों को। ठीक, अब यहां से बोला गया हु इज द सिटिंग द लेफ्ट ऑफ नवीन। नवीन के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? तो आपको मालूम है नवीन हमने इस साइड मान लिया, और लेफ्ट हमारा इस साइड जा रहा है चीजों को। ठीक, ये है नवीन के बेटा लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, क्योंकि लेफ्ट जो डायरेक्शन ले रहे हैं हम इस साइड को ले रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे पास बैठा बेटा यहाँ पे क्या, प्रमोद। प्रमोद जो होगा वो मेरे लेफ्ट में बैठा हुआ, किसके, नवीन के। ठीक बच्चों, इस प्रकार से आप एक भी डायरेक्शन बनाते तब भी हो जाता चीजों को। ठीक, तो ये था हमारा एक सिंपल सा सिटिंग अरेंजमेंट जो आपसे पूछा जाता है। ठीक बच्चों, इतना हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे चीजों को, स्टेटमेंट पढ़िए। अब इसमें हम एक ही ऑब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा छीतर लीतर हो जाता है बेटा यहाँ पे। 6 पर्सन आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक, 2, 3, 4, 5, 6 बेटा कोई 6 पर्सन हो गए हमारे पास, रख दिए हमने। जो पर्सन मेरे पास है, अब देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है आपसे। इस स्टेटमेंट पारिक बिटवीन बबीता एंड नरेंद्र। बबीता यहां पे है, पारिक
पारिक एंड नरेंद्र। ठीक बच्चों, नरेंद्र, बबीता और नरेंद्र के बीच में कौन बैठा है? पारिक बैठा है, तो मैंने मिडिल में यहाँ पे सेट कर दिया चीजों को, यहाँ पे मिडिल में सेट कर दिया। फिर बोला कि आशा इज बिटवीन चित्रा एंड पंकज। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है चित्रा, आशा, पंकज। इनके बेटा मिडिल में है चीजों को। हाँ, अब दो स्टेटमेंट हो गए मेरे पास, जो लिख ली। चित्रा, अब यहाँ पे पहले तो मैं किसी एक को सेट कर देते हैं, तो मैंने यहाँ ले लिया बेटा क्या? बबीता ले लिया, बी पी और एन, बी पी एन ले लिया। ठीक, बबीता ले लिया, और हमारा ये पारिक लिखा हुआ चीजों को, पारिक लिखा हुआ चीजों को। ठीक बच्चों, ये पारिक। चित्रा इज द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बबीता। बबीता के बेटा क्या है? लेफ्ट में बैठा हुआ है। जो चित्रा है, ए तो होता है बेटा हमारा लेफ्ट, और चित्रा बेटा हम यहां बैठा देते हैं, चित्रा। और फिर बस यहां पे पंकज निकल आएगा, क्योंकि ऊपर वाली फिटिंग तुम्हारी ऑलरेडी फिल है। बच्चे का बेटा जहां फिल है उसको तो नहीं छूएंगे, और हमारा ये हो गया बच्चों यहाँ पे क्या? आशा। क्योंकि जस्ट आपसे बोला गया, ए स्टेटमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था कि चित्रा इज द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बबीता। ए स्टेटमेंट जो था, ए इंपॉर्टेंट था। ए, तो इनमें स्टेटमेंटों पे आपको ध्यान देना बच्चों यहाँ पे कि स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि आपको स्टार्ट कहाँ से करना। मैंने कहीं से स्टार्ट नहीं किया, मैंने जो स्टेटमेंट दे रखे थे बच्चों उसको पहले लिख लिया, और किसी एक स्टेटमेंट को वहाँ पे मैंने फिट कर दिया आप चीज़ों को, कि 3 मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, बाकी ये 3 होंगे मैं उसको अलग चेक कर लूँगा यहाँ पे। फिर आपसे जस्ट बोल दिया कि चित्रा इज इमीडिएटली, उसके तुरंत बाद बबीता के तुरंत लेफ्ट में बेटा बैठे हुए यहाँ पे, तो हु इज द इमीडिएटली राइट ऑफ बबीता? राइट ऑफ बबीता, बबीता के राइट में कौन बैठा हुआ? तो आपको इतना तो मालूम है बच्चों यहाँ पे कि हम इस साइड जब जाते हैं तो ये आर होता है, और जब इस साइड जो आते हैं तो एल होता है। इस साइड जा रहे हैं यहाँ पे तो पारिक, बबीता, यही तो है मेरे पास बबीता, और ये नरेंद्र है। तो बबीता के जस्ट इमीडिएटली बेटा यहाँ पे तो पारिक बैठा हुआ है। ए ऑप्शन, जितना टाइम लगता है ओनली आपको फिगर बनाने में लगता है, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट में और पजल्स में, ओनली आपका फिगर बना, फिर आंसर आने में टाइम लगता है, जितना टाइम लगेगा यहाँ पे। तो ए ऑप्शन, सिक्स पर्सन आर सिटिंग अराउंड द सर्किल टेबल। टेबल के बेटा अराउंड बैठे हुए चीजों को यहाँ पे 6 पर्सन। ठीक है, अजय इज फेसिंग हेमंत। अजय इज फेसिंग हेमंत। कोई एक सर्वर टेबल है बेटा, 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6। हम बेटा कहीं भी ले लेते हैं चीजों को, कोई इशू नहीं है। हमने अजय ले लिया यहाँ पे, और उसकी जस्ट फेसिंग में बेटा क्या है? हेमंत बैठा हुआ यहाँ पे चीजों को, हेमंत। ठीक, हेमंत। अजय इज फेसिंग हेमंत। फेसिंग मतलब बेटा क्या होता है? अपोजिट्स, तो अपोजिट बेटा हमने बैठा दिया। ठीक, हु इज द सिटिंग द लेफ्ट ऑफ अरविंद? हु इज द सिटिंग लेफ्ट ऑफ अरविंद? लेफ्ट ऑफ अरविंद एंड राइट ऑफ संजय। लेफ्ट ऑफ अरविंद, ये हमने बेटा यहाँ पे अरविंद मान लिया। ये अरविंद बेटा लेफ्ट में बैठा हो चीजों को, अरविंद के लेफ्ट में बैठा हो, और संजय के राइट में बैठा हुआ बेटा यहाँ पे संजय। आपसे इमीडिएटली नहीं कहा तब भी हमने लिख लिया चीजों को, कोई बात नहीं है ना। सुमन इज टू राइट ऑफ अरविंद। जो सुमन है वो राइट ऑफ अरविंद, इस साइड जा रहे बेटा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सुमन का मान लेते हैं। सुमन हो गया बेटा हमारे पास, ये बहुत इजी है। अरविंद एंड मनोज इज फेसिंग अरविंद। मनोज इज फेसिंग, तो बस ये अरविंद लिखा हुआ है, ये हमारा मनोज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो
फेसिंग है मनोज की वो अरविंद के सामने है, तो ए हो गया मनोज, ये हो गया। इनकी बेटा जो सुमन की फेसिंग है वो आपके संजय के साथ में है, और मनोज की फेसिंग है जो अरविंद के साथ में है, और अजय की फेसिंग यहाँ पे हेमंत के साथ में। फिर आपसे बोलेगा हु इज द नाउ द सिटिंग द राइट ऑफ मनोज, राइट ऑफ मनोज संजय, इस साइड आ रहे हैं बेटा संजय, राइट ऑफ मनोज, राइट ऑफ मनोज संजय, तो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसके राइट में ओनली संजय बैठा हुआ है और संजय इसमें है नहीं है, तो हम लेंगे, क्योंकि अजय जो है वो उसके लेफ्ट में बैठा हुआ चीज़ों को, ठीक, तो हम यहाँ पे अजय लेंगे नहीं यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा नन ऑफ दीज बच्चों यहाँ पे, ठीक, इतना क्लियर। ए बी सी डी ई एफ जी आर प्लेइंग द कार्ड सिटिंग द सर्किल, कोई एक सर्किल में बैठे हुए हैं चीज़ों को, यहाँ पे कोई 1 2 3 4 5 6 7, कोई 7 पर्सन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 ले लिए बेटा हम लोग यहाँ पे। और आपसे बस इतना नहीं, अभी एक कुछ नहीं बोला कि इनकी जो फेसिंग है वो आउट ऑफ द सर्कल है या सेंटर ऑफ द सर्कल है, यहाँ पे आउट ऑफ द सर्कल है या सेंटर ऑफ द सर्कल है, कुछ नहीं बोला गया यहाँ पे। तो ए बी सी डी ई एफ जी आर प्लेइंग द सिटिंग इन ए सर्कल, ठीक, ठीक है। एफ इज द सेकेंड राइट ऑफ जी, जो एफ है वो सेकेंड राइट ऑफ जी है, सेकेंड राइट ऑफ जी है। ये जी मैंने बेटा यहाँ पे मान लिया, कहीं पे आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जहाँ मान रहा हूँ आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शंस को फिल रखना, हम राइट इस साइड मारने बच्चों यहाँ पे। एफ 1 2 एफ हमने यहाँ मान लिया, ठीक है, राइट ऑफ सेकेंड है यहाँ पे। बी इज द नेबर ऑफ एफ, जो बी है वो नेबर है किसका बेटा यहाँ पे, एफ का। एक तो बेटा यहाँ आ सकता है या ऊपर आ सकता है यहाँ पे, तो बी यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, दो में से बेटा कहीं एक जगह, बट नॉट ई, ई के बेटा नेबर में नहीं है, मतलब ई डज नॉट ई, इसके पास नहीं आना चाहिए। जो बी बैठेगा वो एफ के पास बैठेगा, लेकिन ना कि ई के पास बैठेगा। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट होगा हमारा, और ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया चीजों को, ठीक। ई इज द नेबर ऑफ सी, जो ई है थर्ड स्टेटमेंट आपसे बोले जा रहा है कि जो ई है वो सी के बेटा ऊपर होगा या सी के नीचे होगा, नेबर में। यहाँ पे फिर बोला गया इज फोर्थ ऑफ राइट ऑफ जी, ई जो है आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे फोर्थ ऑफ, 1 2 3 4, ए हो गया फोर्थ ऑफ राइट, ई इज इज फोर्थ ऑफ राइट, राइट के बेटा जी के राइट में बेटा फोर्थ में चीनों को। डी इज द ई एंड ए, ई और ए के बीच में क्या है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे डी है मेरे पास, तो हमने ए मान लिया यहाँ पे और इसको डी यहाँ पुट कर देंगे चीजों को, ठीक है, क्योंकि ई आपसे बोला गया कि ई और ए के बीच में बेटा बच्चों क्या है यहाँ पे हमारे पास डी है, हमने डी पुट कर दिया यहाँ पे। अब आपसे बोला जा रहा था यहाँ पे सी का नेबर है, सी का नेबर हो गया, और बी है वो एफ के नेबर में है। ये था हमारी पूरी सिटिंग अरेंजमेंट। अब चेक करते हैं यहाँ पे, हाँ, ई डी ई सी डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसका क्वेश्चंस कहाँ भाई, क्वेश्चन क्या है, एक मिनट को क्वेश्चंस का गायब हो गया क्या, हाँ, अरे आपसे बस यही बोला गया कि इसके फोर्थ में कौन है, इसके फोर्थ में कौन है बेटा यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन फोर्थ में बेटा यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे फोर्थ में कौन है इसकी, 1 2 3 4, जो भी आपसे बोला गया वही आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि इसकी जी के फोर्थ में कौन सा है यहाँ पे चीजों को,
डी के फोर्थ में कौन सा है, तो इतना था वहाँ पे। तो ई इज द राइट आंसर, इसका ई इज द राइट आंसर। तो जो भी स्टेटमेंट बोला गया आप उन स्टेटमेंटों को यहाँ पर रख सकते हैं चीज़ों को। मैं दोबारा स्टेटमेंट को आप यहाँ पर लिख देता हूँ चीज़ों को आपको। ठीक बच्चों, आपसे पहले स्टेटमेंट बोला जा रहा है यहाँ पे, एक स्टेटमेंट में लिख देता हूँ यहाँ पे। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका, हाँ जी के बेटा यहाँ पे सेकंड है, एफ ए आपसे बोला गया था यहाँ पे सेकंड है, एफ यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है बी कॉमा एफ एंड एफ कॉमा बी उसके करीब में है, बट बी डज नॉट इज इक्वल टू ई, इसके आसपास भी नहीं है बेटा चीज़ों को। और थर्ड स्टेटमेंट आपसे बोला गया कि इज द नेबर ऑफ द सी, सी के आसपास है, ठीक। और फिर आपसे बोला गया डी इज द ई एंड ई। जो फोर्थ स्टेटमेंट है आपसे बोल दिया गया यहाँ पे कि ई एंड ए के बीच में बेटा क्या है, यहाँ पे डी है। ये चार स्टेटमेंट थे, चारों स्टेटमेंटों को आपको बना के एक पजल बनानी थी आपको, ठीक। चलिए स्टार्ट। 4 पर्सन एम एंड ऑन, 4 पर्सन है प्लेइंग द कार्ड्स, 4 पर्सन बेटा कार्ड खेल रहे हैं। और आपको मालूम है कार्ड खेलते तो आदमी आमने सामने बैठा होता चीजों को, ठीक है। हम मान लेते हैं कोई आमने सामने बैठा है, आपसे ये नहीं कहा गया कि सर्कल में है या टेबल में, तो हमने टेबल मान लिया यहाँ पे चीजों को। 1 2 3 4। एम इज ऑन द राइट ऑफ एन, एन के बेटा क्या है यहाँ पे, राइट में है एम, ठीक है। मान लिया हमने, जो बोला गया हमने वो मान लिया, ए हमारा राइट है, एम जो है वो एन के राइट में है। पी इज द ऑन लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के बेटा कौन है, पी लेफ्ट में है, ओ और ए पी, ए हमारा लेफ्ट है चीजों को, ए आर और पी। देन विच द फॉलोइंग आर पार्टनर, फॉलोइंग आर पार्टनर, हाँ तो एन का पार्टनर बेटा कौन है यहाँ पे, पी है, और ओ का पार्टनर एम है। तो एन का पार्टनर कौन है यहाँ पे, पी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपसे बोलेगा पार्टनर, तो क्योंकि ए तो रॉन्ग पार्टनर है लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, और पार्टनर हमारे को एन और पी दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, तो हमारा पार्टनर निकल आएगा चीज़ों को। ठीक बच्चों, इतना क्लियर हो गया। तो बस इस सिंपल से होते हैं, लेकिन बस आपकी डायरेक्शन यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि मुझे डायरेक्शन क्या लेनी है। आप विदाउट डायरेक्शन आप भटकेंगे, बहुत ज़्यादा भटकेंगे, और सवाल होगा भी नहीं। ये भी आप मान लीजिए, आप भटकेंगे बहुत ज़्यादा और सवाल होगा भी नहीं, इस बात का भी आपसे तय है चीज़ों को। ठीक बच्चों, ये रहा सवाल आपका होमवर्क फेसिंग, होमवर्क, ठीक है, होमवर्क में है। ठीक बच्चों, तो ये होमवर्क में होने के साथ ए इसके क्वेश्चन है, ए इसके क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये आपका होमवर्क में है। और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीज़ों को। और एनी कन्फ्यूजन्स, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर यहाँ कन्फ्यूजन थी, मैं आपको दोबारा अगेन उस सवाल को एक्सप्लेन कर दूँ बच्चों। ठीक, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।